आज हम बिहार के लोक नृत्य के बारे में देखेंगे। बिहार फोक डांस। बिहार में लोक नृत्य बहुत महत्व है। यहाँ सभी प्रमुख अवसरों पर संस्कार, पर्व और मनोरंजन आदि पर लोक नृत्यों का विहंगम दृश्य नजर आता है। बिहार के लोक नृत्य निम्नलिखित प्रकार से हैं। सबसे पहला कर्मा नृत्य के बारे में हम देखेंगे। यह राज्य की आदिवासी जनजातियों में मुख्य रूप से प्रचलित है। फसलों की कटाई और बुआई के साथ कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए गीतों को नृत्य साहित्य माना जाता है। यह स्त्री और पुरुष का सामूहिक नृत्य होता है। इसका प्रमुख स्रोत झारखंड है। दूसरे नंबर पे हम आएंगे छऊ नृत्य। यह मुख्य रूप से पुरुष नृत्यकों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो युद्ध से संबंधित है। यह नृत्य बिहार और झारखंड दोनों ही क्षेत्र में लोकप्रिय है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अकेले पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो है छऊ नृत्य। अब हम तीसरे नंबर पे आएंगे झिझिया नृत्य। यह प्रायः दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है जिसे स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। इसमें स्त्रियां गोल घेरे में खड़ी होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करती हैं और मुख्य नृत्य की जो होती है अपने सिर पर एक घड़ा रखती है और जिसके ढक्कन पर एक दीपक जल रहा होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है पेपरों में, जो कि कौन सा नृत्य है जिसके सर पर एक घड़ा रहता है और जिसके ढक्कन पर एक दीपक जल रहा होता है, वो कौन सा नृत्य है, तो वो कौन सा है, झिझिया नृत्य। आगे हम देखेंगे विद्यापति नृत्य। इस नृत्य में मिथिला के प्रसिद्ध कवि विद्यापति के पदों को गाते हुए नृत्यकों द्वारा सामूहिक नृत्य किया जाता है। यह बिहार में मिथिला और पूर्णिया में अधिक प्रचलित है। आगे हम देखेंगे काठघोड़वा नृत्य। यह नृत्य में नर्तक अपनी पीठ से बांस की खपच्चियों से बने घोड़े के आकार का ढांचा बांध लेता है और वाद्ययंत्र की लय में घोड़वा नृत्य करता है। आगे हम देखेंगे धोबिया नृत्य। यह नृत्य के धोबी समाज का जातिगत नृत्य है जो कि मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसका सबसे अधिक प्रचलन भोजपुर जिले में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि भोजपुर जिले में इसका सबसे मेन है। आगे हम देखेंगे पावड़िया नृत्य। यह नृत्य पुरुषों द्वारा स्त्रियों की वेशभूषा में किया जाता है। यह नृत्य बच्चों के होने के अवसर पर किया जाता है। मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं उस समय पुरुष स्त्रियों के वेशभूषा में करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पावड़िया नृत्य। अब हम आगे देखेंगे बिहार के लोकगीत, बिहार फोक सॉन्ग। आगे हम देखेंगे जोगीड़ा नृत्य। यह ग्रामीण क्षेत्रों में होली के पर्व पर किया जाने वाला नृत्य है। इसमें ग्रामीण युवक युवतियाँ एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर फाग गाते हुए नृत्य करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब ग्रामीण गांव के युवक और युवतियाँ एक दूसरे को अबीर लगाते हैं, रंग लगाते हैं। इसमें होली के पर्व पर यह नृत्य किया जाता है। आगे हम देखेंगे झरने नृत्य। यह बिहार के मुस्लिम समाज का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे मुहर्रम के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। आगे देखेंगे करिया झूमर नृत्य। यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो त्योहारों और मांगलिक अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। आगे देखेंगे खिल्डी नृत्य। यह आतिथ्य नृत्य है जो मांगलिक अवसरों पर अतिथियों के मनोरंजन के लिए किया जाता है। प्रायः इस नृत्य को दक्ष और व्यावसायिक महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसे कब किया जाता है, अतिथियों के मनोरंजन के लिए इसे किया जाता है। आगे हम देखेंगे गंगिया नृत्य। महिलाओं द्वारा जिस नृत्य के माध्यम से गंगा स्तुति की जाती है उसे गंगिया नृत्य कहा जाता है। मतलब महिलाएं क्या करती हैं, गंगा जी की स्तुति करती हैं, उसी को हम गंगिया नृत्य कहते हैं। ठीक। आगे देखेंगे माझी नृत्य। गांव की नाविक के द्वारा यह गीत मुद्रा में गाया जाता है। अब आगे देखेंगे धो धो रानी नृत्य। छोटे बच्चों का नृत्य जिसमें एक लड़की बीच में रहती है तथा चारों तरफ से लड़कियां गोल घेरा बनाकर घूमते हुए गीत गाती हैं। आगे हम देखेंगे गोडी नृत्य। इसमें मछली बेचने वाले ग्राहकों का स्वागत किया जाता है।
और लोरियारी नृत्य, इसमें कृषक अपने घर पर पशुओं के साथ भाव भंगिमाओं के साथ जाता और नाचता है। धन कटनी नृत्य, फसल काट जाने के बाद किसान साहब परिवार खुशियां मनाते हुआ जाता है और नृत्य करता है। बोलैबे नृत्य, यह भागलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों का नृत्य है जिसमें महिलाएं पति के प्रदेश जाते समय का चित्रण करती हैं। घाटों नृत्य, ससुराल में गरीब बहन के घर भाई के आने की सूचना मिलने पर गाए जाने वाला या विरह गीत नृत्य के साथ किया जाता है। आगे हम देखेंगे इन्नी बिन्नी नृत्य, अंगिका क्षेत्र का प्रमुख नृत्य जिसमें पति पत्नी प्रसंग पर महिलाएं नृत्य करती हैं। आगे देखेंगे देवहर नृत्य, इसे भक्त नृत्य भी कहा जाता है। इसमें नृत्य करने वाले देवी देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में नृत्य करता है। आगे बगुलो नृत्य, यह उत्तर बिहार का नृत्य है जिसमें ससुराल से रूठ कर जाने वाली स्त्री के रास्ते में दूसरी स्त्री के साथ नोक झोंक का चित्रण किया जाता है। आगे कजरी नृत्य, सावन महीने में गाई और खेली जाने वाली नृत्य वाटिका, इसमें सबसे मेन है कि सावन महीने में इसे किया जाता है कजरी नृत्य। और आगे देखेंगे बसंती नृत्य, बसंत ऋतु के आगमन पर प्राय महिलाओं द्वारा गीत के साथ किया जाने वाला यह नृत्य होता है बसंती नृत्य। बसंत के महीने जब आते हैं तब इसे किया जाता है। इसके अलावा बिहार की लोक संस्कृति में लुगाई नृत्य शैली भी अभिन्न रूप से जुड़ी हुई, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ आज के सेशन के लिए धन्यवाद। आगे भी मिलेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।